चंद्रशेखर बच्चे हैं, ऐसे ही लड़का है वो जैसे किसी बाप के 4 बेटे हैं, एक बेटा मवाली निकल जाता है, शराबी निकल जाता है, जुआरी निकल जाता है, बाप समझाता रहता है लेकिन वो मानता नहीं है। तो वो तो हमारे समाज का बेटा है लेकिन ऐसे ही कुछ जुआरी मवाली टाइप का लगता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कांसीराम साहब का मिशन, बाबा साहब का मिशन। सोशल समझ नहीं है, मिशनरी समझ नहीं है, उसमें उजड्ड टाइप का है वो। कांसीराम साहब ने चमचाइज नाम की किताब लिखी थी और उन्होंने टाइप ऑफ चमचाज लिखे थे। कोई 10-11 प्रकार के चमचे कांसीराम साहब ने बताए हैं। अब ये तो चंद्रशेखर को सोचना पड़ेगा कि वो कौन से टाइप के चमचे में से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए ये ठीक ऐसे ही है जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक बिहार के लीडर जगजीवन बाबू को यूटिलाइज किया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को रोकने के लिए। तो ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को रोकने के लिए, माननीय बहन जी के आंदोलन को चोट पहुंचाने के लिए जो दूसरे विरोधी दल के लोग हैं वो चंद्रशेखर जैसे नौजवान लड़कों का यूटिलाइज कर रहे हैं। पप्पू यादव जी फिसल गए पता नहीं कहाँ, अब उनको अपने हेलीकॉप्टर में लिए घूम रहे थे। मैं तो ये कहूँगा पप्पू यादव जी से, अगर मेरी मुलाकात हो या आपके माध्यम से मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाए कि आपने इस ना समझ लड़के को अपने हेलीकॉप्टर में बैठा लिया इसलिए आपकी भी लुटिया डूब गई। हाँ, तो वो तो खुद की भी लोटिया डुबोने वाला नौजवान है और जिसके साथ जाएगा उसका भी लोटिया डुबो देगा, समाजवादी के साथ उनका भी लोटिया डुबो देगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। एक बीएसपी यूपी की बात हो रही है निकाय चुनाव की, तो अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण चल गए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर हमारे साथ आ गए हैं, चंद्रशेखर से भी छोटे नेता हैं किसी के बारे में बोल रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर छोटे नेता और चंद्रशेखर मजा ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और देखिए अब चंद्रशेखर भी आ गए, चंद्रशेखर से भी छोटे नेता जिनके बारे में बात कर रहे हो आप। अब चंद्रशेखर बच्चे हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है। अगर वो जैसे हम लोग कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान बाबा साहेब के फॉलोअर हैं, कांसीराम जी के फॉलोअर हैं, तो अगर चंद्रशेखर में थोड़ी समझ होती तो जहाँ के वो रहने वाले हैं वो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, वो बीएसपी के कार्यकर्ता बनते, कार्यकर्ता बन करके बहन जी के पास तक पहुँचते। और जैसे मैं बिहार स्टेट का इंचार्ज हूँ, बहन जी ने मुझे बनाया है, मैं भी चमार का एक बेटा हूँ। बहन जी को सर्व समाज से अगर वर्कर समझ में आ जाए बहन जी को कि ये वर्कर जो है इस मूवमेंट में हमारे आहुति देगा, आगे बढ़ेगा, काम करेगा, तो बहन जी तुरंत उसको सबसे ऊपर रखती हैं, हाईलाइट कर देती हैं। माननीय राम जी गौतम साहब जो हम ही लोगों के एज के हैं और आज राज्यसभा में हैं और वो जो है शेर की तरह से दहाड़ रहे हैं, पूरे देश में घूम घूम करके काम कर रहे हैं। हम लोग, मुझे इतने वर्षों से बहन जी ने बिहार में इधर बनाया, बिहार यूपी के बाद बड़ा राज्य है, यहाँ 40 पार्लियामेंट की सीट हैं और बहन जी हमारे द्वारा 40 पार्लियामेंट का टिकट बंटवाती हैं। तो चंद्रशेखर में अगर समझ होती, चंद्रशेखर अगर दूरगामी दूरदृष्टि कुछ रखते तो बीएसपी के कार्यकर्ता बनते। वो तो ऐसे ही लड़का है वो जैसे किसी बाप के 4 बेटे हैं, एक बेटा मवाली निकल जाता है, शराबी निकल जाता है, जुआरी निकल जाता है, बाप समझाता रहता है लेकिन वो मानता नहीं है। तो वो तो हमारे समाज का बेटा है लेकिन ऐसे ही कुछ जुआरी मवाली टाइप का लगता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कांसीराम साहब का मिशन, बाबा साहब का मिशन। बहन जी हमारी आइकॉन हैं, बहन जी ने अपने जीवन में इतना काम कर दिया है कि बहन जी को हम लोग 10 बार सर झुकाएं, बहन जी के ऊपर श्रद्धा व्यक्त करें तो कम होगा। तो चंद्रशेखर अगर उसके अंदर सील होती, उसके अंदर श्रद्धा होता, तो वो जैसे हम लोग बहन जी की पूजा करते हैं, मानते हैं, ऐसे वो भी पूजा करता, मानता, वो भी सम्मान करता। तो वो तो हम ये कहेंगे उसमें समझ ही नहीं है, पॉलिटिकल समझ नहीं है, सोशल समझ नहीं है, मिशनरी समझ नहीं है, उसमें उजड्ड टाइप का है वो। वहाँ सहारनपुर में कैंडिडेट दिए हैं रावण, समाजवादी की प्रचार कर रहे थे ना, इसलिए हम बोले वो अपना कैंडिडेट तक नहीं दिए। हाँ। सपा का प्रचार करें। हाँ। और वहाँ आप इमरान मसूद आपके तगड़ा उम्मीदवार हैं, तो इमरान मसूद के लिए वो कहते थे कि इमरान मसूद मेरा भाई है, इमरान मसूद का जहाँ पे आंसू गिरेगा वहाँ में पसीना गिरेगा, मेरा खून बहेगा, इस तरह से वो बयान देते थे कि मेरे बुरे वक्त में इमरान मसूद मेरे साथ खड़ा हुआ, मैं इनको कभी नहीं भुला पाऊंगा, इनका एहसान हम पे है। और आज इमरान मसूद को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। मानवर कांसीराम साहब ने 1982 में पूना पैक्ट का जब 50 साल पूरा हुआ था तो कांसीराम साहब ने चमचाइज नाम की किताब लिखी थी और उन्होंने टाइप ऑफ चमचाज लिखे थे। कोई 10-11 प्रकार के चमचे कांसीराम साहब ने बताए हैं। अब ये तो चंद्रशेखर को सोचना पड़ेगा कि वो कौन से टाइप के चमचे में से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए ये ठीक ऐसे ही है जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक बिहार के लीडर जगजीवन बाबू को यूटिलाइज किया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को रोकने के लिए।
तो ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को रोकने के लिए, माननीय बहन जी के आंदोलन को चोट पहुंचाने के लिए जो दूसरे विरोधी दल के लोग हैं वो चंद्रशेखर जैसे नौजवान लड़कों का यूटिलाइज कर रहे हैं। वहाँ के दलित के पास दो विकल्प है, कहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, एक पार्टी है जिसको अभी तक दर्जा नहीं मिला है, अस्थायी चुनाव चिन्ह नहीं मिला है, तो वहाँ के दलित किसको विकल्प बनाएंगे? कहीं भी उनको वोट नहीं मिलता है। वो बिहार में आए तो थे, मैं तो बिहार का प्रभारी हूँ, बिहार में आए थे 2020 वाले चुनाव में। हमारे बिहार के एक बैकवर्ड भाई हमारे पप्पू यादव जी फिसल गए पता नहीं कहाँ, अब उनको अपने हेलीकॉप्टर में लिए घूम रहे थे। मैं तो ये कहूँगा पप्पू यादव जी से, अगर मेरी मुलाकात हो या आपके माध्यम से मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाए कि आपने इस ना समझ लड़के को अपने हेलीकॉप्टर में बैठा लिया, इसलिए आपकी भी लुटिया डूब गई। तो वो तो खुद की भी लुटिया डुबोने वाला नौजवान है, और जिसके साथ जाएगा उसका भी लोटिया डुबो देगा, समाजवादी के साथ उनका भी लोटिया डुबो देगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो पिछली विधानसभा में तो रो रहे थे वो अखिलेश यादव के चलते। हाँ, तो गए वहाँ पर। अब अखिलेश यादव जो है, उनकी जो दलित विरोधी मानसिकता है, तो उन्होंने जो है आखिर लगेगा, अभी आपने बताया ना कि कह रहे हैं कि इनसे भी छोटे नेता, तो इतने छोटे नेता को जो है नहीं हायर किया उन्होंने। अब लगता होगा कि शायद वो कुछ चमचागिरी के गुण और विकसित कर लिया है, इसलिए उसको हायर कर रहे होंगे। पहले इतना गुण नहीं विकसित कर पाया होगा। तो शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो पूरी बातचीत कैसी लगी इनसे बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।